कमेंट का आंसर दे दूं, जो कि मुझे पिछले ब्लॉग में आया हुआ था। उसमें मैंने खुद ही बोला था कि अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है राखी नेगी और मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से। स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में। और नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 6 बजे से। चाय पानी हम लोगों ने पी लिया है, मैंने और मेरे पति देव जी ने। तो अभी मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सब्जी के बारे में सोच रही थी क्या बनाऊँ। भिंडी थी, लेकिन भिंडी हमने कल ही बनाई और रियांश ने खाई भी नहीं अच्छे से। तो मैंने सोचा क्यों ना खेती कैरी बाड़ी में देखा जाएगा कि कुछ हो रखा होगा। तो मुझे इतने में नज़र आए ये बीन्स। तो अभी आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ गाइस। तो ये है हमारे बीन्स। तो आजकल पानी कम होने के कारण थोड़ा बीन्स अच्छे से नहीं हुए। और मौसम की अगर बात करूँ तो आज का मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा है। बारिश आने की पूरी संभावना है, बादल छाए हुए हैं और मुझे तो लग रहा है थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने भी लग गई है। हाँ गाइस, ये क्या, मैंने बारिश की बात ही करी, पानी की बात ही करी और पानी की बूंदे मतलब बारिश पड़ने लग गई है। तो चलिए मैं फटाफट से पहले सब्जी तोड़ लेती हूँ। बीन्स तो ज़्यादा तो लगे नहीं है, थोड़े थोड़े ही लग रहे हैं। किसी किसी पेड़ में तो नहीं, जैसे इसमें लगे हुए देखो, वो देखो। तो कोई नहीं, मतलब कम कम ही अच्छा होता है जब थोड़े थोड़े बीन्स लगते हैं। मतलब सब्जी थोड़ी थोड़ी ही लगनी चाहिए, क्योंकि एक साल तक की तो मज़ा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके अच्छा लगता है। तो फटाफट से मैं पहले सब्जी तोड़ लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि बारिश पड़ने लग गई है और मुझे रियांश को स्कूल भी भेजना है अभी। तो उसके लिए फटाफट से मुझे नाश्ता तैयार करना है पहले। गाइस बीन्स तो मैं तोड़ के लिए आई, देखो थोड़े से ही थे और इतने में बारिश पड़ने लगी। तो मैं जा रही हूँ अंदर। तो अभी सुबह सुबह पहले मैं आप लोगों को अपनी कैरी बाड़ी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पहाड़ी सब्जी वोगल बो रखा है। वोगल जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, तो गढ़वाली भाषा में वोगल ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। तो ये मैंने बोया था, तो ये यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। और इधर देखो, तो उधर पानी नहीं गया, शायद इधर कम हो रखा है। और यहाँ पर मेरी भिंडी तो एकदम मुरझा गई है, देखो भिंडी पे पता नहीं क्या हो गया गाइस। और इधर मेरे लगली पतले, तो ये है क्या बोलते हैं, लौकी। और ये चचिंडा, खीरा, ये भी खीर नहीं, ये लौकी है और एक खीरा है। उधर कद्दू, तो कद्दू मैंने गलत जगह पे लगा दिया, शायद उधर लगाऊंगी अभी। उधर भी है। तो अभी पड़ने लग गई है बारिश, तो अभी मैं चलती हूँ अंदर फटाफट से। और हाँ गाइस, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ना, 2-3 दिन बाद आज मेरा व्लॉग बन रहा है। 3 दिन तक मैं बुखार से मरी जा रही थी और खाना पीना सब मेरे स्वामी जी बना रहे थे। तो कल से बनाना शुरू किया मैंने। कल भी मैंने आधा ब्लॉग बना दिया था, लेकिन क्या करूँ, तभी मतलब काफ़ी बूंदाबांदी पड़ रही है बारिश की। अभी मैं आ गई हूँ अंदर, फटाफट से सब्जी काट के बनाती हूँ नाश्ता, ठीक है। तो गाइस रियांश भी स्कूल चला गया है और अभी टाइम हो रहा है 7:22। उसका स्कूल का टाइमिंग है 7:30 बजे का। तो उसके पापा ही उसको छोड़ने के लिए जाते हैं आजकल, क्योंकि रिश्तों की वजह से मैं नहीं जाती, क्योंकि वो उड़ जाता है कभी कभी, तो उल्टे काम करने लगता है घर में, तो अच्छा नहीं लगता ना। छोटे बच्चा कभी कुछ ज़्यादा कुछ कर देगा, मतलब है ना। तो यही होता है। और पता क्या करते हैं वो छोटे बच्चे, एक दिन गई थी मैं ऐसे छोड़ के इनको नाश्ता देने के लिए ऊपर, तो दोनों भाई ने कुर्सी लगाई और किचन की स्लैब में चढ़ गए थे, है ना। कुर्सी लगा के वहाँ पे चाकू पकड़ रखे थे उन्होंने। तो उस दिन से मैं नहीं छोड़ती इनको, है ना। तो यही होता है। तो उसके पापा चले गए अब उसको छोड़ने के लिए। तो मैं अभी अभी छोड़ के आ रही हूँ गेट वेट बंद करके, और अभी मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। तो मैं परसों की बात आप लोगों को बताती हूँ कि परसों क्या हुआ था, है ना। मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया कि मेरी हो रही थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बुखार हो रखा था मुझे बहुत ख़तरनाक। 2 दिन तक मतलब मैं उठ नहीं पाई। तो कल ही मतलब मैं थोड़ा बहुत उठी, तो कल बहुत सारा काम हो गया था मेरे लिए, है ना, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो आज सुबह तो बारिश पड़ने वाली थी, तो अभी तो धूप आने लग गया थोड़ा थोड़ा, है। परसों पता क्या हुआ, मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब और मैंने स्वामी जी को बोला यार नाश्ता नहीं, तो उन्होंने बोला मैं बना रहा हूँ, है। नाश्ता बनाया उन्होंने और सब्ज़ी जला दी पूरी। फिर दूध लेने गए जेठानी के घर में, तो उन्होंने बोला अगर नाश्ता बनाना है रियांश के लिए तो हम बना देंगे। नहीं मैंने बना दिया है ना। ये तो बोला नहीं कि मुझे सब्ज़ी जल गई, फिर बाद में बोला उन्होंने कि सब्ज़ी जल गई।
मैंने सोचा थोड़ी बहुत जली होगी है ना, मुझे क्या पता कितनी जली है, मैंने तो देखा नहीं जब मैंने खाया ही नहीं, मतलब खाया नहीं मतलब मैं किचन में गई ही नहीं, मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी है ना। उन्होंने बस सब्जी जल गई, मैंने कहा अरे मैंने कहा कितनी बोल थोड़ी बहुत है। फिर उन्होंने टिप्पन अपन पैक किया, रियांस को दे दिया। फिर रियांस को देने के बाद मैं थोड़ी देर में उठी, रिशु उठा, मैंने कहा थोड़ा इसको भी खिला देती हूँ और मैं भी दवाई खाने के लिए थोड़ा खा लेती हूँ, आधा टुकड़ा जितना भी खाया जाएगा मेरे से। उठी मैं तो वैसे देखा तो कढ़ाई में सब्ज़ी देखी, तो मेरा वैसे खाने का तो मन नहीं कर रहा था, सब्ज़ी देख के और भी खाने का मन नहीं किया, और मुझे इतना अजीब लगा ना, मैंने कहा यार मैं तो नहीं खाऊंगी यार, रियांस को भी इन्होंने ऐसी सब्ज़ी दी है, मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा यार कैसे खाएगा वो, कोई देखेगा तो बोलेगा कैसी सब्ज़ी बना के दी है। वैसे तो मैं नॉर्मली देती हूँ, मतलब ज़्यादा भुना तला भुना तो देती नहीं हूँ, मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादा वैसा है ना, बनाती तो मैं सिंपल ही हूँ, लेकिन सब्ज़ी हमेशा सब्ज़ी देती हूँ ज़्यादा है ना। फिर मैं यही सोचती रही कि यार किसी ने देखा होगा, मैं उन लोगों ने तो वैसे देखा, तो अब फिर रियांस घर आया तो मैंने कहा सब्ज़ी खाई, तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा क्यों, अच्छी नहीं हो रही थी, मैडम ने बोला मत खाओ। अब मैंने सोचा कि इसको जली हुई दी उन्होंने, मैंने देखा भी नहीं खोल के है ना उसके बाद। तो फिर मैंने शाम को उनको बोला, तो उन्होंने बोला मैंने जली नहीं दी थी, मैंने साफ मतलब जो सही था वो वाला दिया था रियांस को, पर उसने नहीं खाई हुई थी है ना। तो उस दिन तो रोज़ बोल रहा मम्मी मुझे सब्ज़ी मत दे, मैंने कहा क्यों बनना है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तभी मैं कर ले तो थोड़ा नाश्ता, फिर मुझे दवाई भी खानी है, और 4 खुराक दवाई दे रखी थी डॉक्टर साहब ने, 3 तो मैंने खा दिया, लास्ट बची हुई है तो उसको मैं अब खाऊंगी। और बुखार तो वैसे अब ठीक है थोड़ा पहले से। और आज कल मेरी ननद भी आने वाली है छोटी वाली, तो उससे मैं आप लोगों को मिलाऊंगी, मेरी भांजी आने वाली है। तो अब फिर हमारे घर में 4 छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएंगे और धड़ाधड़ लड़ाई करेंगे। तो रियांस जैसे पहले मेरी बड़ी वाली भांजी थी ना, वैसे है रियांस, मतलब अपनी दीदी पर गया सेम टू सेम, वो भी ऐसी थी। तो अब आ रही है वो भी और रियांस भी, तब देखते कैसा धड़ पेड़ होता है दोनों के बीच में। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। आज तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि आज आएंगे शाम को, कि कल आएंगे पता नहीं है, बोल तो आज के लिए भी दी थी, और कल सुबह शायद आज बैठेंगे और कल सुबह आएंगे। तो देखते मिलाते हैं आपको अपनी ननद से भी, एक से तो आप मिल चुके हो, एक से मिलकर तो आप लोग बोर हो गए होंगे, अब औरों से मिलवाते है ना। तो ठीक है गाइस, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे स्वामी जी ने सुबह प्याज भी निकाले हैं, सुबह बारिश पड़ने वाली थी ना बहुत भयानक, मैंने बोला स्वामी जी फटाफट से प्याज निकाल दो, तो उन्होंने निकाल के यहाँ पर रखे, तो एक काम मेरे लिए और बढ़ गया है। सो गाइस यहाँ पर किचन की सफाई तो मेरी हो गई है, और अब मेरे रह गए हैं ये बर्तन, तो इन बर्तनों को मैं चुटकी मार के करती हूँ साफ। तो गाइस सारे बर्तन हो गए चुटकी मारने से साफ, और यहाँ पर ये रिशु मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था, ये हम 2 आदमियों के बर्तन, और ये आज का ही नहीं बल्कि डेली के बर्तन ऐसे होते गाइस, बहुत सारे बर्तन बच्चों के साथ ऐसे पानी पिया फिर यहाँ वहाँ डाल दिया, पानी पिया फिर डाल दिया, दूध पिया वहाँ डाल दिया, खाना खाया वहाँ डाल दिया, जितने ही बार करेंगे बर्तन वहाँ डाल देंगे, इसके मतलब इतने सारे बर्तन हो जाते। तो बर्तन के मैंने धो लिए, लेकिन काम अभी बाकी है झाड़ू पोछा का, तो करते हैं पहले झाड़ू पोछा, फिर मिलते हैं आप लोगों को, आप लोग कहीं जाए। तो गाइस झाड़ू मारने से पहले मैं थोड़ा दवाई खा लेती हूँ है ना। तो ये मैंने गिलास में ले लिया 1 गिलास पानी, और ये मेरी दवाई 3 तो मैंने ख़त्म कर दिया, लास्ट बची हुई है, यहाँ देखो। बुखार की दवाई है, लास्ट बची हुई है बस। अभी आप लोग मेरे चेहरे से लग रहा होगा ना, चेहरे से पता चल जाता है मुरझा गया है बिल्कुल। तो मैं पहले कहा वैसे मुझे दवाई खाने में कोई मतलब हचकिचाहट नहीं होती, खा देती हूँ मैं। और इसको बोल रहा है मुझे भी दे मम्मी, इसको भी दवाई खाने का बहुत शौक है, गंदी चीज होती है नहीं। एक गिलास पानी मैंने पी दिया है, अब 1 गोली के साथ 1 गिलास पानी और। तो दवाई खाते टाइम पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। हाँ
तो ये लोटा हो गया है मेरा खाली, एक लास्ट गोली रह गई बस, ये खत्म हो जाए फिर दवाई खाने का नंबर ना आए। ये देखो कितनी छोटी सी गोली है, याद देखो इसका मुंह, बच्चों का नहीं है बाबू, मम्मी का है, मम्मी को हाई हो रखी ना, बुखार बुखार हो गया था ना मम्मी को, हाँ मम्मी की दवाई हो, ठीक है। हो गई है दवाई खत्म। तो दवाई खा के लोग आराम करते हैं, तो मेरे लिए कहाँ है आराम, आराम आराम है, झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया हुआ है अभी। काश कोई मेरे साथ ज़्यादा काम करने के लिए है ना, वैसे अभी मुझे परेशान करने पर लगा है, मम्मी बोल रहा मुझे गोदी पकड़, गंदा पानी है, मम्मी को झूठा दूसरा पानी लाओ मैं। बहुत आफत होती है गैस बच्चों के साथ, है ना। तो गाइस टाइम आप लोग देख सकते हो, ठीक 12 बज गए हैं, 12:02 हो गए हैं, और अब जाके मेरा सारा काम निपटा हुआ है, और मैं नहाना धोना कुछ भी नहीं किया। मैं मतलब नहाना तो मुझे है, लेकिन मेरी आंखें इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ऊपर से रिश्व मुझे बहुत परेशान कर रहा है, एक तो मेरी तबीयत वैसी ठीक नहीं है, और अब खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, बज गए हैं 12:30 और हो गया है खाना बनाने का टाइम मेरा। तो चावल लेके मैं थोड़ा बाहर आ गई हूँ उनको छींटने के लिए, बनाने का मन नहीं कर रहा है, और ना खाने का मन कर रहा है ना बनाने का, फिर बनाना तो है ही, है ना। अभी मुझे नहाना भी है, और नहीं मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं सारे उस टाइम से धूप में ही थी। इधर मैंने गेहूँ धोए, थोड़ा कपड़े मैंने आधा धोए आधा ऐसे रखे हुए, आइए फिर से मुझे परेशान करने के लिए आया। तो मुझे को परेशान क्यों करता है बाबू इतना, हाँ बाबू परेशान क्यों कर रहा है मम्मी को। यहाँ देखो, अब मैं चावल लगाना, अभी चावल बनाएगा मेरे साथ, है ना। तो काम करने दो मम्मी को, खाना बनाने दो पहले। हाँ ये हो रही है। तो गाइस फाइनली नहा भी मैं गई हूँ, और टाइम बोलूँ तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, 2 बज गए हैं, और 2 बजे नहा रही हूँ मैं। अब मुझे टाइम मिला उस टाइम से, है ना, टाइम नहीं मतलब उस टाइम से मैं थोड़ा कैड़ी बाड़ी में पानी डाल रही थी मोटर लगा के, ठीक है। तो स्वामी जी मेरे अभी आए, तो मैंने सोचा जब तक वो आते हैं तब तक मैं नहा जाती हूँ, तो थोड़ा मैं मांग वगैरह भर लेती हूँ, फिर मैं आज का व्लॉग पूरा करूँगी, ठीक है। तो वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं रहता ज़्यादा मेकअप का सामान, ये लिपस्टिक थी तो मेरे बच्चे ने तोड़ दी, वही लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं लगाती भी नहीं हूँ वैसे। अब बिंदी तो है ही मेरे सर में, बिंदी तो मैं निकालती नहीं हूँ, है ना। तो ये मेन है, बाकी तो कुछ नहीं चलेगा। तो चलो अब स्वामी जी मेरे आए गए, तो उनको मैंने बोला तब तक आप खाना रखो, मैं ज़रा लोगों को बता के आती हूँ कि मैं नहा गई हूँ, है ना। क्योंकि आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि मैं नहीं, तो आप लोग सोचोगे ये ना ही नहीं, ऐसे झूठ झूठ को बखा रही है सबको। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा देर हो गई, दवाई खाई तब जाके थोड़ा आराम मिला। तो अब मैं चलती हूँ, और पहले मैं खाती हूँ खाना, फिर आगे के टॉपिक पर कंटिन्यू बात करेंगे, जो हमारा थंबनेल है उस पर बात होगी आज, ठीक है। तो उसके बाद मैं ब्लॉग ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे उसके बाद भी बहुत सारा काम करना है। गेहूँ रखे मैंने बाहर धो के, उनको उठाना है, फिर मैंने वहाँ पे देखो मैंने पानी डाल रखा है ना इसमें कैरी बाड़ी में। तो ये मुझे अभी, क्योंकि पानी आजकल बहुत ही कम आ रहा है, तो
अभी इधर उधर भी करना है, ठीक है। उसके बाद ये प्याज निकालने मुझे ये वाले, तो आधे तो सुबह स्वामी जी ने निकाल दी, तो ये छोटी सी कैरी उन्होंने नहीं निकाली। तो गैस अभी मैं जाती हूँ और खाना खाती हूँ फटाफट से। तो स्वामी जी तो आएंगे नहीं मुझे पता, वो बोलते मुझे मत दिखा, तो मैं इसलिए नहीं दिखाती उनको, नहीं तो मैं उनको भी दिखाती। तो ये है हम दोनों का खाना, और आज मैंने कड़ी बनाई है और सिंपल ही बनाई है, क्योंकि उस टाइम पर मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही थी, तो मुझे ज़्यादा मतलब वो पकौड़े मकौड़े कुछ नहीं बनाया मैंने, ऐसे ही बना दिया बस। ये देखो कभी कभी बना देती हूँ मैं, लेकिन आज नहीं बनाया मैंने कुछ नहीं। और ये घी मैंने खाने के लिए छोटे से डिब्बे में रखा है, और थोड़ा सा अंदर रखा हुआ है दूसरे में, है ना। और ये खीरा थोड़ा मैं खा लेती हूँ पहले, और खीरा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काम करना जिलाओ यार। तो आप स्वामी जी बोल रहे रख ले, आप खाओ, सुन दिखाई जरा, और बोल रहे मुझे मत दिखा। तो गाइस खाना पीना खा के भी मैं आ गई हूँ, और अब वक्त आ गया है व्लॉग समाप्त करने का। तो व्लॉग समाप्त करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके एक कमेंट का आंसर दे दूं, जो कि मुझे पिछले व्लॉग में आया हुआ था। उसमें मैंने खुद ही बोला था कि अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। वैसे बार बार ये बातें बताई नहीं जाती है ना, तो कभी कभी होता है कि मैं बोल देती हूँ कि अगर आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो उसमें मुझे एक कमेंट आया हुआ था, तो वो मैंने कॉपी में लिख दिया है। ये मेरे रियांश की कॉपी है, देखो इसमें मैंने नीचे से कमेंट लिख दिया है ये, और बिल्कुल उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, आपको पहचानने में भी नहीं आ रहा होगा, जो मैं पहचान सकती हूँ। तो उसमें मेरे लिए एक ही कमेंट था, और बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट उन्होंने किया हुआ है, अंजना गौर 5458। तो इनका कमेंट है, मैंने एक बात पूछनी है आपसे, क्या यूट्यूब पर व्लॉग डालने से ही चैनल मोनेटाइज होना चाहिए? अगर जिसका चैनल 1 साल में मोनेटाइज नहीं हुआ तो क्या होता है? प्लीज़ मुझे पता नहीं है, मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजना गौड़ जी, आपने मेरे वीडियो पर कमेंट किया और मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। तो अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पर जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं ना, मतलब एक तो होते हैं जो बड़े बड़े मतलब जो ऐसी चीज़ें बताते हैं, तो उनकी वीडियो देखा करो, मतलब खूब देखा करो, है ना। क्योंकि हम तो बनाते हैं पर्सनल ब्लॉग, तो ये मैंने ऐसे बोल दिया आपको कि मतलब आपको कुछ वैसे छोटी मोटी चीज़ें पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। तो उनकी वीडियो आप जितना देखोगे ना, मतलब बहुत हेल्प मिलती है उनकी वीडियो देखने से, बड़े बड़े क्रिएटरों की, है ना। मैं भी उन्हीं की वीडियो देख के मतलब उनसे सीखा है। तो अगर आपने पूछ दिया तो आपका जवाब देना भी मेरा फर्ज बनता है, तो मैं दे देती हूँ आपका जवाब। तो क्वेश्चन क्या था, मुझे दोबारा से समझना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब आपने ये पूछा है कि मोनेटाइज 1 साल में, तो इसका जो यूट्यूब का है वैसे तो 1 साल में आपको 1000, हाँ मतलब 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, मतलब लॉन्ग वीडियोस में, है ना। आपको पता होगा जो लॉन्ग वीडियोस हम लोग बनाते हैं ये व्लॉग वगैरह, तो इसमें उनका एक वो है कि 1 साल में आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करना होता है। दूसरा क्या होता है इसमें, शॉर्ट्स वीडियो, जो हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं ना, छोटे छोटे वाले वीडियो, तो इसमें होता है 10 मिलियन व्यूज़, मतलब 10 मिलियन व्यूज़ होते हैं जो, और 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, ये होता है इसमें। और उसमें 5000 का भी है, ओ सॉरी 500 का, 500 सब्सक्राइबर प्लस 3000 वॉच टाइम। अब जो नया वो आ गया है ना, उसमें न्यू अपडेट है ना यूट्यूब में, तो उसमें बेनिफिट्स थोड़ा कम है, ऐड का नहीं है उसमें शायद, है ना। तो मतलब 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे लॉन्ग वीडियोस में, और शॉर्ट वीडियो में, जो शॉर्ट वीडियो हम डालते हैं उसमें 3000 नहीं 500 सब्सक्राइबर और 3 मिलियन व्यूज़ है शायद उसमें, है ना, वो होता है।
तो वो बाद में धीरे धीरे पता चलने लगता है। जब आप कंटिन्यू व्लॉगिंग करने लगते हो ना, तब धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है ना। पहले पहले होता है, किसी को समझ में नहीं आता कुछ भी कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो 1 साल का जो आपने पूछा, मुझे 1 साल में करना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मुझे भी पहले ऐसे लगता था, लेकिन जब से हम व्लॉगिंग शुरू करते हैं ना, तो उसमें से आगे जिस दिन से हम शुरू करते हैं, जब हमें 365 दिन कंप्लीट हो जाते, तो उसका जो आगे वाला फर्स्ट डे वो घट जाता है। ठीक है, तो अब ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना भी नहीं आ रहा है। तो बेहतर होगा कि आप बड़े बड़े क्रिएटरों की वीडियो देखें, है ना। बाकी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दूंगी। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि मतलब आप मेहनत करते रहो मेहनत। बस मतलब ये है कि एक दिन मेहनत सबकी रंग लाती है, ये है बस। मेहनत सबकी रंग लाती है। कभी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, होता है ना, उसमें सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो बाकी जो मेहनत करेगा वो पाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा। मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ तो मैं कुछ नहीं पा रही हूँ, और मेरा तो सर दर्द होने लग गया है फिर से, तो मुझे फिर से बुखार आने लग गया है। तो चलो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि अब मैं थोड़ा सोने की तैयारी कर रही हूँ। अगर नींद आएगी तो, क्योंकि अभी बच्चे मेरे सो रखे ज़रा, तो थोड़ा मैं भी आराम कर लेती हूँ। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं आज 3 बजे उठ गई थी, तो उस टाइम से मैं सोई नहीं और मेरी आँखें अजीब से हो गई है। चलो तो करते हैं फिर आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर करिए। और आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। और कुछ दिनों बाद हम जाने वाले हैं गांव, तो वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर गांव में मज़ा आता है ना, यहाँ तो कुछ नहीं है, कोरदार इज़ नथिंग। तो चलो दोस्तों, राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं तो 2-3 दिन में ठीक हो ही गई हूँ थोड़ा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।